साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का यदि है तो ये श्रृंखला आपके ही लिए है। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें, लेकिन निवेदन केवल इतना ही कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, ताकि जो बात है वो पूरी वैज्ञानिकता, पूरी सूक्ष्मता के साथ में आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम ज्योतिष शास्त्र की कुछ गलतफहमियां दूर कर रहे हैं और इसके गवाह आप स्वयं बनेंगे। साथियों, यहाँ प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने लग्न, अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव, जो कि एक अति योग कारक ग्रह है, कब अशुभ परिणाम प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका। और गुरु, जो कि कर्मेश भी है और सप्तम भाव के भी लॉर्ड है, एक अति योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन मैं बार बार अपने एपिसोड में आपको ये चेताता हूं, बताता हूं कि कोई भी ग्रह अपनी प्लेसमेंट से योग कारक होता है, प्लेसमेंट से मारक होता है। यदि गुरु उस जन्म पत्रिका में इस अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो गए तो वो न केवल यहां पर नीच राशि के हो गए, बल्कि इस मृत्यु के भाव में स्थापित होकर के अपने स्वयं की नीच राशि में जाकर के वो सदैव अशुभ परिणाम ही प्रदान करेंगे और उनको केंद्राधिपत्य दोष भी यहां पर स्पष्ट रूप से लग जाता है। साथियों, गुरु क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य कि इस जातक या जातिका की जो जन्म पत्रिका है, जीवन में उसके किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं, जिसको हम शुभ या मांगलिक कार्य कहते हैं, उसके लिए व्यक्ति इंतजार ही करता रह जाता है। जो सम्मान वो डिजर्व करता है अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, वो सम्मान उसको कभी मिल नहीं पाता। ज्ञान जो उसने अर्जित किया है अपने स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, वो उसके किसी भी प्रकार से काम नहीं आता है। आजीविका के तो बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि ज्ञान, ये सारे के सारे विषय गुरु के कारकत्व के विषय हैं। ये भी देखा गया है कि संतान प्राप्ति में भी उसके कहीं ना कहीं बाधा अवश्य आ जाती है। विवाह को बहुत लंबा समय हो जाता है लेकिन संतान उसको प्राप्त नहीं होती, होती भी है तो संतान पक्ष को लेकर के वो सदैव चिंतित ही बना रहता है। अपने स्वयं के घर का सपना उसका सपना ही बना रहता है, क्योंकि घर का भी कारक ग्रह गुरु ही है। व्यक्ति या तो मोटापे का शिकार हो जाता है या कुपोषण का शिकार हो जाता है। और मोटापे से तमाम तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती है। शरीर में किसी भी प्रकार के ट्यूमर की समस्या उसको सदैव बनी रहती है। और लीवर से संबंधित जो समस्या है वो भी अष्टम भाव में गए हुए ये गुरु की वजह से उसको अवश्य ही आ जाती है। साथियों, गुरु इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, सप्तम भाव के लॉर्ड है, इसलिए इस भाव से संबंधित भी वो नेगेटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। विवाह की आयु तक भी, जो योग्य आयु है, उस तक उसका विवाह संपन्न नहीं हो पाता। विवाह यदि संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन उसका कलहपूर्ण रहता है। यदि वो पार्टनरशिप में कोई कार्य करता है या करना चाहता है तो उसमें भी उसको धोखा या परेशानी ही मिलती है। गुरु इस कर्म भाव का भी लॉर्ड है इस जन्म पत्रिका में, तो पिता से उसके सदैव 36 का आंकड़ा ही बना रहता है। जीवन में अनुशासन की कमी बनी रहती है। और जैसा कि बताया कि उसका नाम तो होता है, लेकिन किसी प्रकार का गलत आरोप लगा करके उसका नाम कुख्यात हो जाता है। अच्छे के लिए तो आप भूल ही जाएं। जो बच्चे चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में अच्छे से तैयारी करके कहीं उसका जो पद है वो प्राप्त कर लिया जाए, वो भी उसको नहीं मिलता है। कई बार राजनीति में जो व्यक्ति है वो स्वयं ही अपनी किसी गलती के कारण अच्छे खासे पद को भी उसको त्यागना पड़ जाता है। साथियों, गुरु इस अष्टम भाव में विराजमान है। ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति के कभी ठीक नहीं रहते।
बल्कि गुरु की जो महादशा है वो उसके लिए एक मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है। किसी भी प्रकार के यदि 2 नंबर के या गलत कार्य किए हुए हैं तो वो गुरु की महादशा में उजागर अवश्य हो जाते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, किसी प्रकार के नशे का योग, दुर्घटनाएं, धोखा, ये सब जीवन का हिस्सा बन जाती है। गुरु यहां बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से इस व्यय भाव को भी देख रहे हैं, तो व्यक्ति खर्चों से ऊपर नहीं उठ पाता। विदेश जाकर के कोई उसको बड़ा धोखा या विदेश व्यापार में कोई बड़ा घाटा जरूर हो जाता है, और वृद्धावस्था तक में उसको संघर्ष करना पड़ता है। गुरु यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से इस धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की सदैव कमी बनी रहती है। अपना ही कुटुंब शत्रुवत व्यवहार करता है, पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं, और व्यक्ति अपनी ही वाणी से अपने बनते हुए काम बिगाड़ने का कार्य जो है वो करता है। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देखने का कार्य कर रहा है, तो माता के स्वास्थ्य से व्यक्ति सदैव चिंतित ही रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं उसकी बदनामी का कारण जो है वो जरूर बन जाते हैं। भूमि तक में जो निवेश उसने किया है उसमें भी व्यक्ति को घाटा ही यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने देखा कि एक योग कारक ग्रह होते हुए भी गुरु जो कि नीच राशि में यदि चले जाएं तो वो मिथुन लग्न में क्या क्या परिणाम यहां पर प्रदान करते हैं, ये महर्षि पराशर ने जो शास्त्र होरा शास्त्र लिखा है उसी से ही ये सारे के सारे रेफरेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, और व्यावहारिक अनुभव में भी हमने जितनी कुंडलियों का विश्लेषण किया है यही बातें पाई है। साथियों, ये तो समस्या की बात हो गई, और आगे भी ये श्रृंखला जो है वो हमारी जारी है। यदि ऐसी सारी समस्याएं हैं तो आपके जो भी गुरु हैं, जो चाहे शिक्षा के गुरु हो, दीक्षा के गुरु हो, उनका सदैव आदर सम्मान जरूर करें। प्रति गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करें, ऐसे लोगों की जो कि उसका पठन पाठन करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो महादशा आपको चल रही है वो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। साथियों, ये तीनों कार्य करें और गुरु के अशुभत्व से छुटकारा प्राप्त करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।